हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। चलिए, आज मैं आपको YouTube के माध्यम से सिंगुलर से प्लूरल का जो रूल्स मैं कुछ दे रहा हूं, उसी कड़ी में आगे मैं बढ़ रहा हूं। आपको जितना भी अभी नियम मैं दे रहा हूं सब कंपटीशन लेवल में कहीं ना कहीं पूछता है, इसीलिए सिंगुलर प्लूरल यानी नंबर मेरा यदि आप पूरा पढ़ लेंगे तो कंपटीशन का एक पॉइंट भी, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। चलिए आते हैं, रेडी होइए। तो आज मैं आपको स्पेशली चर्चा करने जा रहा हूं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसको हम अनकाउंटेबल में रखते हैं, उसका सेंटेंस में हम डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं सिंगुलर के रूप में और प्लूरल के रूप में, इस पर हम चर्चा विशेष करके करने जा रहे हैं। ओके, तो रेडी हो जाइए। तो लिखिए लिखिए सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which are generally used in singular, it never takes an या एस या ईएस। देखिए, मैं चर्चा क्या कर रहा हूं कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका यूज सिंगुलर के रूप में करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और प्लूरल में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। करेंगे सर, ये तो अजूबा चीज है। हाँ, सिंगुलर के भी रूप में यूज करेंगे तो ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, और प्लूरल में एस या ईएस के रूप में यूज नहीं करेंगे। तब उसका यूज कैसे करेंगे? तो देखिए आगे, पहले वो कौन कौन से शब्द हैं उस शब्द हम लोग जान लें। तो लिखिए, तो वो शब्द कौन कौन है एग्जाम्पल में। रेडी? एडवाइस, ब्रेड, रोटी, एडवाइस सलाह, ब्रेड, डस्ट, मैजिक, लैंड, गोल्ड। लिखते जाइए इस शब्दों को। इंफॉर्मेशन, फूड, मनी, लैगेज, इटीसी। इन सारे शब्द को यदि आप यूज करेंगे तो ना तो पहले इनसे पहले ए लिखेंगे और ना इनके बाद हम एस या ईएस लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, मजा आएगा। जैसे हमने कह दिया आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट ए ब्रेड। कोई लिख दिया आई ईट टू ब्रेड्स। अब बताइए व्हिच सेंटेंस इज राइट, कौन सा सही है? मैं एक रोटी खाता हूं, कोई इसको सही कर देगा। कोई कहेगा कि मैं दो रोटी खाता हूं, इसको सही कर देगा। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, व्हिच सेंटेंस इज राइट? तो मैं अभी तो आपको लिखाया हूं नियम में कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद ना ए लेते हैं, ना अपने पहले ए लेते हैं, ना अपने बाद एस या ईएस लेते हैं। दोनों स्थिति में गलत हो जाएगा। तो आई ईट ए ब्रेड, ए भी गलत है। आई ईट टू ब्रेड्स, ये भी गलत है। एक शर्त सही क्या होगा? कुछ तो सही होगा। तो होगा सही, क्या सही होगा आगे मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से इसको लिखिए। तो कैसे हम उसका सिंगुलर यूज करेंगे तो लिखा रहे हैं इसी में, नोट में लिखिए। तो
A pair of a bite of an item of an article of a glass of etc. ये सारे वर्ड्स देख रहे हैं ना, ए पेयर ऑफ, ए बाइट ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए ग्लास ऑफ, etc. are used with those words. with those words, जितने भी शब्द मैं अभी लिखवाया हूं उन शब्दों के पहले यही सब शब्द लगा करके क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं. आर यूज्ड विथ दोज वर्ड्स टू फॉर्म सिंगुलर सेंटेंस या वर्ड. सिंगुलर वर्ड यदि हमको बनाना है तब हम ए सब जोड़ करके बनाएंगे. और प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल वाला भी लिखा देते हैं, फिर नियम एक ही बार लिखा देते हैं. नोट सेकंड में लिखिए. नोट सेकंड में क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ के जगह पर हो जाएगा पेयर्स ऑफ. पेयर्स ऑफ बाइट्स ऑफ आइटम्स ऑफ articles of a glasses of etc. are used with those words to form plural. अब देखिए इसको, ए पेयर ऑफ, ए बाइट ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए ग्लास ऑफ लगा करके उन शब्दों के पहले हम सिंगुलर के रूप में देते हैं. और यदि ए हटा करके सबके साथ ए से जोड़ दिया है, जैसे पेयर्स ऑफ, ग्लासेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ लगा दिया तो वह प्लूरल हो जाता है. अब आपको मजा आएगा सेंटेंस समझने में. जैसे मैं सेंटेंस पहले क्या दिया था, आई ईट ए ब्रेड. अब लिख रहा हूं आई ईट ए पीस ऑफ ब्रेड. आई ईट पीस ऑफ ब्रेड. पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड मीन्स क्या होता है, टुकड़ा. और आगे करते हैं आई एट टू ब्रेड. आई एट टू ब्रेड. फिर लिख दिया आई एट या 2 पीसेस ऑफ ब्रेड. देखिए तो ये 4 सेंटेंस. आई ईट ए ब्रेड ही तो 100% गलत हो गया. क्यों गलत हुआ, इसलिए कि इसके पहले ए लग गया है तो ये नहीं लगता है. सही क्या होगा, मैं एक रोटी खाता हूं यानी आई ईट ए पीस ऑफ ब्रेड, ये वाला सही हो गया. मैं 2 रोटी खाता हूं, आई ईट 2 ब्रेड, ये गलत हो गया. क्योंकि यहां पर 2 लग गया, या एस भी लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा. क्या सही होगा, आई ईट 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ये सही हो जाएगा. ब्रेड से नहीं लिखेंगे, आई ईट पीसेस ऑफ ब्रेड. यानी आप समझ गए, सिंगुलर में आप ए पेयर ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम ऑफ का प्रयोग करेंगे, ए ग्लास ऑफ का प्रयोग करेंगे. और प्लूरल में क्या करेंगे, पेयर्स ऑफ, बाइट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, ग्लासेस ऑफ, etc वर्ड्स का प्रयोग करेंगे. लेकिन ब्रेड का प्लूरल कभी भी ब्रेड से नहीं कीजिएगा, ये पेयर ऑफ ब्रेड करिएगा सिंगुलर में, प्लूरल में पेयर्स ऑफ ब्रेड.
2 3 4 जो भी है जोड़ सकते हैं नंबर, लेकिन पेयर ऑफ और पेयर्स ऑफ जरूर लगाएंगे। ओके, एंजॉय कीजिए, लेट्स एंजॉय। ओके, उदय क्लासेस दावनगर को वीडियो को देखते रहिए, उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के बीच में फैलाइए। ओके, बाय।